मैं समझता हूं कि आज का जो बजट है ये देश के लिए एक बहुत ही खतरनाक बजट है। बहुत सारे बजट ऐसे होते हैं जो देश को निराश करते हैं, देश के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, उसको तोड़ते हैं। लेकिन आज का ये बजट देश के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि देश को कर्ज में डुबोने वाला बजट है ये। 15 लाख करोड़ का कर्जा इस बजट में लिया जा रहा है। कुल मिला के 45 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से 15 लाख करोड़ का कर्जा है। ये छोटी बात नहीं है। आज से 10 साल पहले केंद्र सरकार के ऊपर केवल 50 लाख करोड़ का कर्जा था। वर्तमान में मोदी जी के गवर्नेंस के दौरान 10 साल के दौरान देश के ऊपर 150 लाख करोड़, कुल मिला के देखें तो 153 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। और 15 लाख करोड़ का और कर्जा लेंगे, यानी कि 167 लाख करोड़ का कर्जा, तो पूरी तरह से कर्जे में डुबोने वाला बजट है। और हम सब जानते हैं कि जब देश की सरकारें, राज्य की सरकारें कर्जा लेने पर उतर आती हैं तो अर्थव्यवस्था उठती नहीं, डूबती है। जब देश की सरकारें इतनी बुरी तरह से कर्जे के लिए पागल हो जाती हैं, कर्जा ले लेके सरकार चलाती हैं, और इतना हैवी कर्जा ले लेके देश को कर्ज में डुबो के सरकार चलाती हैं, तो उसके बाद में महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी और बढ़ती है, और यही होने वाला है। आज वित्त मंत्री जी ने जो फैसला लिया है कि 15 लाख करोड़ का कर्जा, 45 लाख करोड़ के बजट में 15 लाख करोड़ का कर्जा लेके बजट जो दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश के लिए कुछ अच्छा, तो छोड़ दीजिए, कोई न्यूट्रल भी इसमें से रहेगा। देश का बहुत नुकसान होगा। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली को केंद्र सरकार हमेशा से निराश करती रही है। दिल्ली के लोग खूब टैक्स देते हैं, सेंट्रल टैक्सेस देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं और तमाम तरह के सेंट्रल टैक्स देते हैं। 1,78,000 करोड़ के टैक्स देते हैं दिल्ली के लोग, लेकिन बदले में दिल्ली को केंद्र सरकार क्या देती है बजट में? 325 करोड़ रुपए। 1,78,000 करोड़ के बदले 325 करोड़ रुपए मिलते हैं दिल्ली को केंद्र सरकार से, जबकि बाकी राज्यों को 42% मिलता है सेंट्रल टैक्सेस का। हमको 1,78,000 करोड़ में से केवल 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? दिल्ली के साथ इतना निर्मम व्यवहार क्यों? और यह सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की बात नहीं है। 2001 से 325 करोड़ रुपए फिक्स किया केंद्र सरकार ने, और 2001 से लेके 2023 तक लगभग 22 साल हो गए। पिछले 22 साल से केवल और केवल 325 करोड़ रुपए की फिक्स राशि सेंट्रल टैक्सेस में से मिलती है, जबकि सारे राज्यों को 42% सेंट्रल टैक्सेस का मिलता है। ये देश के साथ, मुझे लगता है देश की राजधानी के साथ अन्याय करती है केंद्र सरकार, और यह अन्याय केंद्र सरकार ने जारी रखा। दूसरा अन्याय केंद्र सरकार दिल्ली के साथ करती है कि नगर निगम को पैसा नहीं देती। जब इनकी सरकार थी बीजेपी की, नगर निगम में तब भी नहीं देती थी एमसीडी को पैसा, और अभी भी नहीं दिया। देश के बाकी सारे राज्यों को देती है, लेकिन दिल्ली नगर निगम को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देती। इस बजट में भी नगर निगम के लिए कोई पैसा नहीं है, इस बजट में भी दिल्ली के लिए कोई पैसा नहीं है। जहां तक देश को आगे ले जाने की बात है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। बिना शिक्षा के और स्वास्थ्य के इंक्लूसिव ग्रोथ संभव नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी? आप शिक्षा का बजट कम कर रहे हो। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी? आप स्वास्थ्य का बजट कम कर रहे हो। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी? आप रोजगार का बजट कम कर रहे हो, आप मनरेगा का बजट कम कर रहे हो। आपने कहा था 60 लाख रोजगार लाएंगे, कहां है 60 लाख रोजगार? पिछले साल बोला था आपने बजट में, आपने बोला था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों की आय दोगुनी हुई, 60 लाख नौकरियां आई। आपने पिछले साल बोला था 60 लाख नौकरियां लाएंगे, उल्टे मनरेगा का बजट आपने 50% कम कर दिया। तो ये एक बहुत खतरनाक बजट है। मैं समझता हूं देश को बहुत बुरी तरह से कर्जों में डुबोने वाला बजट है। सरकार के पास कोई योजना नहीं है देश को कर्जे से उबारने की। केंद्र की सरकार पे जितना कर्जा बढ़ता जाएगा, देश के लोगों के लिए उतनी मुश्किल होती चली जाएगी।